नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से तेजस्वी यादव का नाम लैंड फोर्स जब मामले में आया है, तब से बीजेपी उनको भ्रष्टाचारी कहने से कहीं पीछे नहीं रही। लगातार उन पे हमला हो रहा है। आपको पता होगा कि किस तरीके से विधानसभा में उनके इस्तीफे को लेकर के बीजेपी के हर एक नेता द्वारा हंगामा किया था, काफ़ी शोरगुल हुआ था, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से ईडी ने तेजस्वी यादव के कई ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें उनकी 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया था। अब जो है कि बीजेपी के बड़े नेता ने नीतीश सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार न होना एक भ्रष्टाचार को छुपाना है। एक मंत्री के पास कई विभाग है, जिससे भ्रष्टाचार में अधिक जो मात्रा में लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस कारण से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का सहयोग नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। खैर, क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने, सुनी इस वीडियो में। गठबंधन की सरकार मंत्रिमंडल का तो 1 वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। 2-4 सीट बढ़ जाने से क्या अंतर पड़ने वाला है। इस लूट की छूट में कुछ लोगों की और भागीदारी हो जाएगी। सच्चाई तो ये है कि एक व्यक्ति 5-5 विभाग के मंत्री, बजट के लगभग आधे भाग पर जिसकी कब्जा हो, लूट की छूट हो, विकास ठप हो गई है। 1600-1700 करोड़ का पुल दह जाता है और जो उसके जिम्मेवार है उसको प्रमोशन दे करके बचाने का खेल होता है। तो ये सरकार का कोई भ्रष्टाचार और अपराध में रोकने की मंशा नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और रह गई शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग भगवान के भरोसे है। जिनके मंत्री लाचार बेबस हों, सुधार का उनके पास कोई न विजन है, न कोई नीयत है, चरवाहा विद्यालय की मानसिकता है। अब वहाँ के पदाधिकारी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें भी इनका व्यवधान पड़ता है। शिक्षकों के साथ किस तरह से लोग को परेशान बदहाल किए हुए हैं, उनके नियुक्ति के मामले में समान काम का समान वेतन, ये सब ठगने की एक मंशा है, भरमाने का खेल है। ये शिक्षकों के वातावरण और शिक्षकों के सम्मान को आपस नहीं ला पाएंगे। जिन शिक्षकों को लाठियों से पीटे हैं, जिन शिक्षकों को अपमानित करके आज अपने हस्तिनापुर के गुलामों से कई कानून पास करा करके जिस तरह से अपमानित और परेशान किया गया, समान काम का समान वेतन की वादा कर करके किस तरह से साल भर से उनको भटका रहे हैं। आज नियुक्ति के नाम पर किस तरह से तमाशा बिहार को बना दिया गया। बिहार के शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसके प्रतिभा पर ही प्रश्न उठा दिया। ऐसे शिक्षक इनको सबक सिखाएंगे। बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। महागठबंधन के लोगों से बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति और अपने पाप को छुपाने। देखिए, दोनों व्यक्ति बेल पर रहने वाले लोग हैं। जेल का भय मन के अंदर सताते रहता है। एक देश में शासन करने की बात करते हैं, एक राज्य में शासन करने की बात, लेकिन सच्चाई है कि दोनों को जनता के द्वारा नकारे गए लोग हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं। जनादेश जनता का ये प्राप्त नहीं कर सके हैं। और आज भयभीत डरे सहमे लोग कितना भी गलबहियाँ कर लें, एकजुटता प्रदर्शित कर लें, देश को लूटने वाले को, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति से देश का सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाले लोगों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।